नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम चर्चा करेंगे भारत और कनाडा के संबंध पे। इस वक्त मुश्किल दौर से भारत और कनाडा के संबंध गुजर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ हाल ही के दिनों में कि भारत को इतना बड़ा कदम लेना पड़ा? क्या ये खबर सही है कि भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को बर्खास्त किया? भारत का इतना कड़ा रुख पहली बार ऐसा क्यों देखा गया, वो भी एक कनेडियन जैसे देश के प्रति? तो ये देखने वाली बात है कि ऐसी क्या घटनाक्रम घटे जिसके कारण ये सब हुआ। आइए चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो वेबसाइट है, उसके द्वारा इंडिया रेस्पॉन्स टू डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन फ्रॉम कनाडा हुआ क्या था कि 13 अक्टूबर को कनाडा की पुलिस के द्वारा कुछ एलिगेशन लगाए गए थे। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तक की बात कही गई थी कि कनाडा के डिप्लोमेट्स आर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिनके कारण उन्होंने निज्जर की हत्या करवाई। निज्जर कौन? वही एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे जिनकी हत्या हो गई थी कनाडा के अंदर। तो कनाडा इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा भारत सरकार पर आरोप लगा रहा था। तो भारत सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कनाडा के कनाडा को पहले तो नोटिस जारी किया, देन शाम होते होते उनके 6 उच्चायुक्तों को भी बर्खास्त कर दिया गया। अब देखते हैं क्या हुआ था। सिंस प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो मेड अ सर्टेन एलिगेशन सितंबर 2023, सितंबर 2023 में गवर्नमेंट कनाडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के एलिगेशन लगाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे निज्जर की हत्या को लेकर के, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे एलिगेशंस को खारिज कर दिया था। आगे क्या हुआ अब देखते हैं। फ्रॉम निज्जर टू न्यूक वाई इंडिया कनाडा रिलेशन गोइंग थ्रू अ रफ पेच अंडर द ट्रूडो। ट्रूडो वहां के प्रधानमंत्री, एक्चुअली वहां इलेक्शन भी होने वाला है, तो कुछ ये भी कारण है वहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर के। अब इंडो कनाडियन पॉपुलेशन वहां बहुत है, खासकर सिख कम्युनिटी के लोग हमारे वहां बहुत ज्यादा है, तो कुछ इलेक्शंस का भी इंटरफेयर वहां है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है इस पूरे मामले को। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। फ्रॉम निज्जर टू न्यूक्स वाई इंडिया कनाडा रिलेशन गोइंग थ्रू अ रफ पैच। या आप पढ़ सकते हैं इस खबर में, इंडिया एंड कनाडा आर ग्रैपलिंग एंड डिटोरेटिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉलोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज एक्यूजेशंस अगेंस्ट द इंडियाज हाई कमिश्नर लिंक टू मर्डर ऑफ सिक्स एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निर्जर। मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि भारत के उच्चायुक्त उसमें इन्वॉल्व हैं, जो सिख एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या में। फिर भारत सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कड़ा विरोध जताया था। उस समय भारत और कनाडा के रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि दोनों देशों के वीजा तक बंद करने पड़े थे। और जब यहाँ G20 की समिट थी, उस समय भी भारत सरकार ने कनाडा के सामने भारत की संप्रभुता अखंडता को लेकर के ये मुद्दा उठाया था। देखते हैं भारत ने ओटावा के कार्यवाहक उच्चायुक्त और उनके 4 प्रथम सचिवों को निष्कासित करने का निर्णय लिया। ये आप देख सकते हैं, ANI की खबर है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेल। जो आप खबर देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेल ANI की खबर यस्टरडे। आइए, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ट्विटर का। दिस केम अंडर द कनेडियन चार्जेस अफेयर वो समन बाई सेक्रेटरी ईस्ट यस्टरडे। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समन भी किया था उनके उनके उच्चायुक्त को और तलब भी किया है कल। फिर ये क्या हुआ था राउंड ट्रिप, आप समझ। कनाडा डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन अक्टूबर 17 है, 13 अक्टूबर को कनाडा के डिप्लोमेटिक ने ये आरोप लगाए थे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर 2023 किलिंग ऑफ सिक्स सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत की मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा कराई गई है। फिर इंडिया प्रोसीड टू विड्रॉ हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को इंडिया भारत सरकार ने अपना वापस लेने का निर्णय लिया है, और उनके साथ और भी उच्चायुक्तों को वापस बुलाने का निर्णय ले लिया है। और 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को बर्खास्त कर दिया। एक्सक्लूजन ऑफ 6 कैनेडियन डिप्लोमेट इंक्लूडिंग द चार्ज डिफियर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर्स को, जो कि बहुत सिंसियर डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी बर्खास्त कर दिया। बहुत ही बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। एक इतने बड़े देश के उच्चायुक्त को भारत सरकार ने कड़ा रुख दिखाते हुए उनको बर्खास्त कर दिया। ये पहली बार ही भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार अपने विदेश मंत्रालय अपनी देश की संप्रभुता अखंडता को लेकर के इतना सख्त रवैया अपनाता हुआ दिख रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसमें क्या बदलाव आते हैं, कैसे आगे ये संबंध चलते हैं, इन पे हमारी नजर बनी रहेगी। आगे थोड़ा विषय और चर्चावाद तरीके से ये टाइमलाइन देखिए। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को होती है। फिर 1 सितंबर 2023 को भारत और कनाडा के बीच में व्यापारिक संबंध खराब हो जाते हैं। फिर 10 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के सामने ट्रूडो को कनाडा में सिख अलगाववादी विरोध प्रदर्शन के बारे में कड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। जब
G20 शिखर सम्मेलन हो रहा होता है। उसका 18 सितंबर को, उसके एक हफ्ते बाद ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो संसद में खड़े होकर निज्जर की हत्या को भारत सरकार के एजेंटों को जोड़ने वाले विश्वसनीय आरोप पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ये कहते हैं कि भारत सरकार के एजेंटों के द्वारा ये हत्या कराई गई है। तो भारत के उच्चायुक्त भी मतलब डिप्लोमेट्स का हाथ बोला गया था। इन सभी आरोपों को 19 सितंबर को फिर भारत सरकार का एक बयान जाता है, उसमें कहा जाता है, ट्रूडो के बयान को बेतुका बताकर खारिज कर दिया जाता है कि इसमें हमारा कोई हाथ है ही नहीं। संभवतः ये इस तरह की कार्रवाई क्यों भारत सरकार करेगी, ये तो सोचने वाली बात है। बाकी ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो देखना होगा आगे। उसके बाद फिर 22 सितंबर को भारत ने कनाडाई लोगों के लिए नई वीजा जारी करना निलंबित कर दिया था, मतलब वीजा बैन कर दिया था। भारत सरकार ने वीजा पर रोक लगा दी थी। फिर 19 सितंबर को विदेश मंत्री मिलानी जोली ने कहा था, निज्जर की हत्या पर विवाद के बीच कनाडा ने भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत ने अपने 41 राजनयिकों डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था 19 अक्टूबर 2023 को। आज कल क्या हुआ, कल इंडिया ने देर शाम होते होते कनाडा के 6 उच्चायुक्तों को बर्खास्त कर दिया बेतुके आरोपों के कारण। उसके बाद फिर कनाडा ने भी रिबेल किया है और बताया है कि ये बेतुके आरोप हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये सॉरी या ओके। तो उस तरीके से एक पीपीटी आई थिंक ओके। तो दोनों तरफ से संबंध खराब होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें क्या आगे होता है। हमारी नजर बनी हुई है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और करंट अफेयर, जीके, जीएस के लिए हाफ सर के साथ जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।